यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल और थ्रिल से भरा होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में मायरा की किडनैपिंग का बड़ा ट्विस्ट सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जहाँ पूरी कहानी का फोकस अभीरा पर था, वहीं अब कहानी मायरा पर शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने देखा, अदालत ने अभीरा को उम्र कैद की सजा सुना दी है। जेल की सलाखों के पीछे बंद होकर वह दिन रात अपनी बच्ची मायरा की यादों में खोई रहती है। जेल में उसकी हालत बेहद खराब है। कैदियों के बीच उसे अपमान झेलना पड़ रहा है। सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, यह सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि केसरी नाम की कैदी हर समय उस पर अत्याचार करती रहती है। इसी दर्दनाक माहौल में जब भी अभीरा को थोड़ी राहत मिलती है, वह सिर्फ मायरा की यादों में डूब जाती है। अपने मन में वह लगातार यही सोचती रहती है कि पता नहीं मायरा ठीक होगी या नहीं। मायरा को उसने बहुत सी मुश्किलों से बचाया है, लेकिन इस बार उसे बार बार दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है मानो मायरा पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। और वही होता है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि मायरा, जो माँ से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है, अकेले ही जेल की ओर निकल पड़ती है। उसे यह एहसास नहीं होता कि बाहर का माहौल कितना खतरनाक है। पोदार हाउस से निकलते ही कुछ रहस्यमयी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। मायरा को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि वह किसी बड़े खतरे में फंस चुकी है। रास्ते में अचानक से कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और मायरा की किडनैपिंग हो जाती है। उधर जेल में बंद अभीरा को उसी समय एक अजीब सा एहसास होता है। उसका दिल धड़क धड़क कर उसे यह बताने लगता है कि मायरा के साथ कुछ गलत हो रहा है। माँ और बेटी का रिश्ता चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, उनके दिल हमेशा जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि जब मायरा खतरे में होती है तो अभीरा बेचैन होकर जेल की दीवारों से टकराने लगती है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वह बार बार यही कहती है, मायरा, मेरी बच्ची खतरे में है। अब सवाल ये उठता है कि मायरा को कौन और क्यों किडनैप करता है। क्या इसके पीछे संजय का हाथ है, जो पहले भी पोदार हाउस में अपनी चालें चलता रहा है? या फिर यह किसी पुराने दुश्मन का बदला है? आने वाले एपिसोड्स में हमें यह देखने को मिलेगा कि अरमान इस किडनैपिंग ट्रैक का असली हीरो बनकर सामने आएगा। जैसे ही उसे मायरा के गायब होने की खबर लगती है, वह पूरी ताकत झोंककर मायरा को ढूंढने निकल पड़ता है। पुलिस को भी मामले में शामिल किया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत अरमान ही करेगा। दूसरी ओर मायरा के अपहरण की खबर जैसे ही घरवालों तक पहुंचती है, सबके होश उड़ जाते हैं। पोदार हाउस में मातम सा माहौल छा जाता है। कियारा और गीतांजलि मायरा के लिए रोते हुए नजर आती हैं, वहीं मनीषा और मनोज आपस में एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। सबसे ज्यादा मायरा की हालत सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। वह जेल में रहकर भी चीख चीख कर बेटी का नाम पुकारती है। उसकी हालत देखकर जेलर और बाकी कैदी भी हैरान रह जाते हैं। अब आगे की कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेगी। क्या अरमान सही वक्त पर मायरा को बचा पाएगा? क्या मायरा की किडनैपिंग सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घटना के बाद अरमान, मायरा और अभीरा फिर से एकजुट हो पाएंगे? यह आने वाले एपिसोड्स में देखने लायक होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या यह किडनैपिंग ट्रैक कहानी में नया मोड़ लाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और टेलीविज़न से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।